डॉक्टर्स हड़ताल पर है, सीबीआई केस की जांच कर रही है और ममता सरकार अपनी राजनीति में व्यस्त है। जिनके ऊपर डॉक्टर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जिनके ऊपर राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, वही सड़कों पर मार्च कर न्याय की मांग कर रही है। ममता दीदी, कुछ तो शर्म करो। किससे न्याय मांग रही हो? न्याय देने की जिम्मेदारी आपकी थी, नाटक बंद करो। यदि सच में न्याय आपको चाहिए तो पहले कुर्सी छोड़ो और इस बात का जवाब दो कि डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर हमला करने वाले हजारों की भीड़ को किसने भेजा था? आपकी पुलिस ने भीड़ को देखकर उसे कॉलेज के भीतर घुसने का रास्ता क्यों दिया? किसके कहने पे दिया? कॉलेज में तोड़फोड़ करने के पीछे कौन से लोग हैं? सबूत मिटाने की कोशिश क्यों की जा रही है? सबूत मिटाकर आप किसे बचाना चाहते हैं? आपके जीडीपी गोयल के हिसाब से जब मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है तो फिर सबूत मिटाकर किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या जिसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो सच में आरोपी है या केवल एक मोहरा? क्या मुख्य आरोपी के रूप में जिसे गिरफ्तार किया गया है उसके पीछे असल मुजरिम को बचाया जा रहा है? क्या आरजी कार मेडिकल कॉलेज में सब कुछ एक बड़े रैकेट की तरह पहले से चलाया जा रहा था, जिसमें अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ सरकार और सत्तारूढ़ दल के नेता भी शामिल हैं? आखिर क्यों आधी रात को विरोध कर रहे डॉक्टर्स के धरना स्थल, अस्पताल और वारदात की जगह पर हमला किया गया? हमला करने का मकसद विरोध कर रहे डॉक्टर्स को डराना था क्या? क्या कॉलेज का खूनी इतिहास भी इस मामले में खंगाला जाना चाहिए? सवाल बहुत सारे हैं, पीड़ा पहाड़ जितनी भारी है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सवाल सिर्फ एक डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने का नहीं, सवाल देश की बेटियों के लिए सुरक्षित वातावरण देने का है। सवाल केवल बंगाल से नहीं है, सवाल पूरे देश से है, पूरे समाज से है कि क्या हमारी बेटियों के लिए हम अभी तक सुरक्षित समाज नहीं बना पाए हैं। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं। उसके बाद ममता बनर्जी का वो बेशर्मी वाला बयान भी सुनाएंगे आपको, और उसके बाद जो डॉक्टर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी दिखाएंगे, उनकी जो प्रतिक्रिया है, उनकी जो मांग है वो भी सुनाएंगे। उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। अब धीरे धीरे देशव्यापी आंदोलन की शक्ल लेता जा रहा है, जहां आज पूरा देश 31 साल की जूनियर डॉक्टर के साथ हुए बर्बर रेप मर्डर से आक्रोश में है। लोग सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं, सीबीआई मामले की जांच कर रही है और राजनेता अपनी बयानबाजी में व्यस्त हैं। लेकिन इस मामले से जुड़े इन तमाम हंगामों के बीच आरजी कर मेडिकल कॉलेज और उसके कमरे में लटका हुआ मिला। तब अधिकारियों ने दावा किया था कि यह आत्महत्या का मामला है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने ठीक ऐसा ही दावा महिला डॉक्टर के रेप मर्डर मामले की शुरुआती जांच में भी किया था। वहीं सौमित्र के मामले में सीआईडी की जांच में कुछ खास पता नहीं चल सका, लेकिन सौमित्र की मां के ये आरोप थे कि मेडिकल कॉलेज में उनके बेटे के दोस्त उसवृत्ति नेटवर्क और महिलाओं के साथ संदिग्ध व्यवहार का आरोप लगाया था। यही नहीं, तब छात्रों ने यह भी गंभीर दावा किया था कि कॉलेज में डॉक्टरों का एक गिरोह काम करता है, जिसके बारे में सौमित्र जान चुका था और इसी वजह से गिरोह के लोगों ने उसकी हत्या की। छात्रों ने यह भी दावा किया था कि कॉलेज में सप्ताह के अंत में सेक्स वर्करों को हॉस्टल में बुलाकर उनकी नग्न शूटिंग की जाती थी और जब सेक्स वर्कर्स नहीं होते थे तब पढ़ाई के लिए अस्पताल में लाए गए शवों के साथ पोर्नोग्राफी के इन काले कारनामों को अंजाम दिया जाता था, जहां शवों पर कभी कभी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं और मॉडल्स की तस्वीरों का भी प्रयोग किया जाता था। तब छात्रों द्वारा किए गए उनके इन संगीन दावों की माने तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे इस रैकेट को पश्चिम बंगाल के किसी राजनेता का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के हुए इस घिनौने अपराध के पीछे भी उसी रैकेट का हाथ है? और आखिर किसके समर्थन से किसको छिपाने और बचाने के लिए इस भयानक कुकृत्य को अंजाम दिया गया? क्योंकि बीते दिनों कॉलेज में सबूतों को मिटाने के मकसद से हुआ हमला छात्रों के इन्हीं दावों की पुष्टि करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। सीपीएम और बीजेपी भाঙচুরটা করেছে আরজি করে গিয়ে নাটক করেও যখন শেষ হয়নি, আমি সাধারণ মানুষের প্রতিবাদকে স্যালুট জানাই। সাধারণ মা বোনদের সেখানে আমার কিছু বলার নেই, নিশ্চয়ই তারা তাদের ঠিক কাজ করেছেন বলে আমার মনে হয়। কিন্তু বলুন তো, রাত্রি 1টার সময় 12টার পরে সিপিএম এর ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ নিয়ে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ,
আর বিজেপি নিয়েছে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ সব জায়গায় পলিটিক্যাল কাজে ব্যবহার করা যায় না। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের কোড আছে, ন্যাশনাল ফ্ল্যাগকে মিসইউজ করেছে, পানিশমেন্ট হওয়া উচিত। এটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স। দিল্লিতে যখন এনআরসির নামে গাদা গাদা লোক খুন হয়ে গেল, কটা টিম পাঠিয়েছিলেন? আজকে বাংলায় একটা ইঁদুর কামড়ালেও আপনাকে 55টা 154টা টিম পাঠাতে হয়। লজ্জা করে না? আমাকে আপনারা যা ইচ্ছা বলুন, আমার গায়ে ফসকা পড়বে না। আমি মার খেতে খেতে একটা জীবন্ত লাশ হয়ে গেছি। আমি যতদিন বাঁচব মানুষের কাজ করব। আমাকে চমকানি দেখাবেন না সিপিএম বিজেপি, আমাকে ধমকানি দেখাবেন না সিপিএম বিজেপি। আমরা নির্বাচন না করে নিজে নিজে জিতে আসিনি, আমাদের নির্বাচন পরিচালনা করেছেন ইলেকশন। का ये नज़ारा है। सुकांतो मजूमदार को वहां पर डिटेन किया गया है बंगाल पुलिस के द्वारा, और तो सुकांतो मजूमदार को जो है वो डिटेन किया गया है पुलिस के द्वारा, बंगाल पुलिस के द्वारा। और मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस घटना पे भी शोक जताया, दुख जताया, और क्या प्रतिक्रिया दी उन्होंने, एक बार उनको सुनते हैं। मोहन, कलकत्ता की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से इस घटना के बारे में ये स्वीकार करना चाहिए कि उनके यहाँ उनकी सरकार से गलती हुई है। किसी भी बहन के साथ और खास करके ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है। मेरी खुद की भी बेटी है, मैं इस कष्ट को समझ सकता हूं, और किसी भी बेटी के साथ होना वह अत्यंत। बिल्कुल, इसके बाद जो देश भर में धरना प्रदर्शन चलता है, जो डॉक्टरों का आक्रोश है वो सड़कों पे है। क्या डॉक्टर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, एक बार वो प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं, फिर मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्लान है कि हम अपने जो डिमांड्स हैं उनको वही पीसफुली आगे रखें। हमारा जो डिमांड था सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, उसको हम पीसफुली आगे रखना चाहते हैं। जब तक हमारी डिमांड्स को रिटर्न एश्योरेंस, हमें एश्योरेंस नहीं दिया जाता, तब तक स्टिल विल कंटिन्यू आवर स्ट्राइक। एंड जो हमारा मार्टर स्टेटस था, जो डॉक्टर्स के साथ हमारा इंसिडेंस हुआ है, उसके लिए भी वी आर ऑल ट्रैकिंग दी प्रोग्रेस कि क्या हो रहा है। डे बिफोर यस्टरडे वी ऑल सॉ कि आरजे कर में क्या हुआ, किस तरह से एविडेंस डिस्ट्रॉय करे गए, किस तरह से हुलिगन्स ने आईसीयू एचडीयू को तोड़ा। कि ये जो हमारी बच्ची जिसके साथ इतना घनन अपराध हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, उसको हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि वो सिर्फ एक डॉक्टर बच्ची है। आम जनता को भी इस हमारा जो आंदोलन है जिसमें कि हम न्याय व्यवस्था को सही करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जस्टिस जल्दी से जल्दी मिले, वो हमारी जो बच्चियां हैं उसके साथ पूरी जनता को आना चाहिए। सिर्फ हम डॉक्टर्स ही क्यों इसके लिए लड़ाई करें, सारी जनता को इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि वो जो भी बच्ची थी वो हमारे देश की बच्ची थी। उसकी एक तरह से ये आप समझिए कि बलिदान है इस देश में न्याय व्यवस्था को सही करने के लिए। हर बार यही होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना होती है, कोई ना कोई ऐसा कांड होने के बाद ही जनता जागती है, लोग ये इस चीज़ के लिए सड़कों पे उतरते हैं, तब जाके देश की और स्टेट्स की सरकार इस चीज़ के लिए आगे बढ़ती हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आगे से ऐसा करने की ज़रूरत ही ना पड़े और सरकारें अपनी तरफ से खुद ही उनको दंड व्यवस्था को इतना मजबूत करें कि किसी को भी ऐसा जघन्य अपराध करने से पहले उसकी रूह कांपनी चाहिए कि इस देश में न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत है कि अगर किसी ने भी ऐसा काम किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, एक बहुत ही दुर्भाग्यवश हमारे देश में जो एक घटना हुई है जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी, हमें यहाँ ना आना पड़ता, पर आज हम आए हैं तो हम यही चाहते हैं कि इससे डॉक्टरों का ही नहीं, देश की हर बेटी को एक ये दिलासा मिले कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो न्याय संस्था हमारे देश में है, वो हमें इतना सशक्त बनाए कि हमें आगे से अपनी ड्यूटी आवर्स में ये ना सोचना पड़े कि हमारे साथ कुछ हो सकता है। हम जनता की सेवा करने के लिए यहाँ पर हैं। मेरे जितने भी सीनियर्स हैं सब लोग पूरा अपना टाइम, अपना डेडिकेशन घर परिवार छोड़कर यहाँ पर अगर रहते हैं 36-36 घंटे, तो उनको ये डर नहीं रहना चाहिए कि उनके साथ उनके वर्क प्लेस में कुछ ऐसा हो सकता। जो घटना है उसकी निंदा के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है।
करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान, उनसे परिचय करा दूं। डॉक्टर नीरज कुमार सदस्य है IMA के, डॉक्टर हैं तौकीर अहमद है TMC के नेता, और कुशाल पांडे प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, और विनोद बंसल जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ेंगे थोड़ी देर में, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ जाएंगे। तीनों जो हमारे साथ मेहमान हैं, तीनों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत तौकीर अहमद से मैं करना चाहूँगा। तौकीर साहब, जिस तरीके की घटना हुई है और जिस तरीके का पॉलिटिकल रिएक्शन है, खासतौर पे आपकी नेता, आपकी पार्टी का, क्या आपको लगता है कि ऐसे समय में राजनीति नहीं की जानी चाहिए? ये समय जो है, आपको जिसको न्याय दिलवाना था, जिसकी सुरक्षा करनी थी, जिसके लिए बातें करनी थी, आप उन्हीं के खिलाफ आप ही सड़क पे उतर करके आप किससे न्याय मांग रहे हैं? किसको दिखा रहे हैं? आप क्या करना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये घटना हुई उसके बाद हमारी मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी का क्या रिएक्शन था? क्या उन्होंने बचाने की कोशिश की? सबसे पहले उन्होंने विक्टिम फैमिली से वो मिली, एश्योर्ड किया इन्वेस्टिगेशन, एक SIT फॉर्म की, एक रेपिस्ट पहले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया, फैमिली को एश्योर किया गया कंपनसेशन जो कि होता है हर स्टेट में जो होता है, ठीक है। और जो भी डिमांड थी, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके जो भी लीगल डिमांड थे, यहाँ तक कि CBI को देने के लिए, उसके लिए भी उन्होंने मना नहीं किया कि नहीं हम CBI को नहीं देंगे या कोलकाता पुलिस ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसमें आप मेरे को ये बताइए कि कहाँ राजनीति की गई? राजनीति वहाँ की गई, मैं कुशाल पांडे बेहतर बताएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि राजनीति यहाँ की गई कि जब धरना प्रदर्शन हो रहा था रात के समय में, जो लोग आए उसको उन्होंने तोड़ फोड़ की, ICU में तोड़फोड़ की, अस्पताल में तोड़फोड़ की, जहां धरना प्रदर्शन हो रहा था उस स्थल को पे तोड़फोड़ किया और सबूत नष्ट करने की कोशिश की वारदात वाली जगह पे। और जो आपकी जो स्थानीय पुलिस थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। वहाँ मौजूद रहने के बावजूद उन्होंने, जो वीडियो हमारे पास है उसमें उन्हें रास्ता देते हुए दिखाया गया कि जब वो बड़ी संख्या में आए तो उन्हें रोकने की बजाय वो उससे रास्ता दे रहे थे कॉलेज में अंदर आने का, जिसकी जिम्मेदारी रोकने की थी, सुरक्षा की थी, वो उन गुंडों को अंदर जाने दे रहे हैं। सबूतों को नष्ट किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि कहाँ किया जा रहा है? आखिर किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? सबूत नष्ट करके आप किसको बचाएंगे? आप मुझे बताइए कि किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ पॉइंट्स गिनवा दूं, क्योंकि वैसे भी मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है और 40 मिनट्स के प्रोग्राम में बहुत कुछ टाइम निकल ही चुका है, मुझे जाना भी था, तो बहुत शॉर्ट टाइम में मुझे बुलाया गया। अच्छा, कुछ फॉल्स क्लेम रिगार्डिंग आर्जिकल इंसिडेंट जो मैं बता दूं, जो कोई भी न्यूज चैनल चला नहीं रहा है। ये हुआ कैसे? ये घटना हुई कैसे? 7 से 10 हजार लोग जमा हो गए और उनका कोई नेता नहीं था। ऐसा होता है कि जब कोई आंदोलन होता है और किसी नेता द्वारा कोई आंदोलन किया जाता है तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन गैदर करना भी बहुत आसान होता है कि कितने लोग आ रहे हैं, आपके तरफ से कितने लोग आ रहे हैं, यहाँ कितने लोग इकट्ठा होंगे, वहाँ कितने लोग इकट्ठा होंगे। तो चलिए, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अब इसमें क्लेम क्या क्या किया गया, क्या क्या फॉल्स क्लेम था? पहला था पेल्विक कॉलर बोन, उसको तोड़ दिया गया है, ठीक है, नो बोन वाज ब्रोकन। सेकेंड, सबसे मेन चीज, 150 ग्राम ऑफ सीमेन वेयर फाउंड। 150 ग्राम, ये फॉल्स नैरेटिव किसने चलाया? कौन थे वो विशेषज्ञ जो बचा रहे थे कि 150 ग्राम सीमेन उनके बॉडी से पाया गया? आप इस पे बात ना करें तो एक मिनट रुक जाइए। नहीं, ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुशाल लोगों की बताएंगे। भावनाओं से खेलना बहुत आसान हो गया है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ये जो भी न्यूज चैनल है जो ऐसी हरकतें करते हैं, जो गलत खबरें चलाते हैं, ठीक है। इट वाज मेजर्ड इन mg, 150 mg, तो 150 mg और 150 ग्राम। 150 ग्राम का मतलब आप समझते हैं, कम से कम 100 लोग। तो लोगों की भावना आप समझ सकते हैं। ये बंगाल है, ये यूपी नहीं है, ये बिहार नहीं है। मैं आपको अभी उदाहरण देता हूं आपके यूपी का, ठीक है, अभी फिलहाल का आपको उत्तराखंड में। अरे आप भाई साहब, आप इस पे आप सुनिए, मैं आपको गिराऊं, कल की घटना बता दूं मैं आपको, ग्रेटर कोलकाता में जो हुआ है ना, बोलने देंगे पहले। झाल टापर में जो हुआ, परसों की घटना है झापन डाला में,
भाई साहब, दिव्यांग मैं कलकत्ता की बात कर रहा दिव्यांग हूँ। लड़की के साथ जो है अब वहां पर हत्या हुई, उसकी बलात्कार के बाद बॉडी उसका कल मिला है, आप अगर ऐसे और आप टॉपिक दूसरी पे- घटना का जिक्र करके इस घटना के महत्व को कम कर मैं रहे हैं आप। दूसरी घटना का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मैं बिल्कुल दूसरी घटना का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स जो आप कर रहे हैं इसमें, हमने यहाँ जो पे- कर रहा है वो कर रहा है। मैंने इस पूरे CBI प्रोग्राम में की कहीं जिम्मेदारी जिक्र है। किया, जो जिक्र आप कर रहे आपको हैं CBI वो पे जिक्र हमने भरोसा नहीं है? किया। मेरे लिए उस डॉक्टर की मौत जो है वो महत्वपूर्ण है। फॉल्स न्यूज चलाया गया, फिर एक फेक न्यूज चलाया गया कि जो जहाँ पे घटना हुई नहीं, है, आपकी नेता कह रही है राम और वाम का, आपकी नेता राम और वाम कह रही है वहां पे। ना आपको कुछ समझ में आएगा ना मुझे कुछ समझ में आएगा। दे रही हैं, शर्म नहीं आता आप सुनेंगे सर? आप एजेंडा की तरह किनारे एक मिनट कुशाल जी जरा इनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। एक बार कुशाल जी इनको बोल लेने दीजिए। कुशाल जी, कुशाल पांडे एक बार सुन लीजिए इनको बारी बारी से। आप अगर नहीं सुनना चाहते, कुशाल पांडे तौकीर अहमद को बोल लेने दीजिए, फिर आप मुझे बोलिए। बोलने देंगे आप? जी भाई बोलिए। साहब ये प्रवचन सुना रहे हैं, ठीक है, प्रवचन नहीं सुनने दीजिए ना, सुनने दीजिए। जनता देख रही है ना, हम और आप कौन होते डिसाइड करने वाले। ये लाइव देखे जा रहे हैं, जो जनता बेवकूफ नहीं है। इंडिया में सबसे ज्यादा फेक न्यूज कुशाल फैलाने में कुशाल आईटी सेल है। प्लीज कुशाल जी। ये तो पता ही होगा आपको कि पूरे इंडिया में फेक न्यूज फैलाने में सबसे बड़ा आईटी सेल बीजेपी का है। ठीक है? ये अच्छा। आप ही लोग के मुंह से सुनने को मिलता है, मेरे मुंह से नहीं, ये ये आप फैक्ट्स फैक्ट्स आपको पता चल जाएगा। तौकीर आप जो बोलना चाह रहे हैं हाँ वो जी। बोलिए। हाँ, मैं वो बता रहा हूँ। तो 150 ग्राम ठीक है, वो ये खत्म हो गया बताया मामला। गया। हाँ। लोग, हाँ, गलत है ना, तो इसको क्लियर करना पड़ेगा तो पहले। क्लियर कीजिए ना, लोग- इसको कौन लोग कर रहा है? उत्तेजित- किसी ने नहीं फैलाया। देखिए, सोशल मीडिया पे मैंने कौन क्यों फैला रहा है? मैंने क्यों बोला? अभी 25 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। जिन लोगों ने कोलकाता आरजीकल मेडिकल जो कॉलेज है उसमें जो भी तोड़फोड़ किया था, अभी तक 25 लोगों को अरेस्ट किया गया और 200 लोगों को नोटिस भेजा गया है, जिन्होंने फॉल्स न्यूज ये सारा कुछ शेयर किया था आईटी एक्ट के तहत। क्यों? क्योंकि लोगों, ये मैंने अब फिर मैं बोलूंगा, ये कोलकाता है, यहाँ पे बेटियां सुरक्षित रहती हैं और ऐसी घटना कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी कोलकाता में। ठीक है, आज ममता बनर्जी जी खुद उतरी सड़क ठीक पे है। और संदेश खाली CBI में को- आपकी सरकार ने क्या किया लोगों को पता है। संदेश खाली में क्या किया आप? संदेश खाली के बाद ये घटनाएं, रोज घटनाएं हो रही है। अभी भी 2 घटनाएं कल भी हुई है, परसों भी हुई है, और आप कह रहे हैं कि ये बंगाल है। अरे ये बंगाल है, इसी बात का तो डर है। बंगाल है इसीलिए तो डर लगता है। ममता दीदी है इसीलिए तो डर लगता है। और एक फेक न्यूज फैलाया गया कि पुलिस ने चलिए ठीक है, तौकीर साहब बने रहिए हमारे साथ, आप हमारे साथ बने रहिए। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो तौकीर से भी बात करेंगे, और जो कुशाल पांडे उनसे, डॉक्टर नीरज जी हमारे साथ है, नीरज कुमार जी, उनसे भी बात करेंगे कि उनका मांग क्या है, वो क्या चाहते हैं, और इस घटना के बाद उनकी टिप्पणी क्या है। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि डॉक्टर का जो मर्डर, ब्रूटल रेप और मर्डर हुआ है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर नीरज कुमार हमारे साथ हैं, IMA के सदस्य हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या लगता है इस घटना में? सबसे पहले आपकी टिप्पणी और क्या डिमांड है आप लोगों की? जी नीरज बोलिए। देखिए, हम लोग का तो डिमांड क्लियर है जी। सबसे जरूरी चीज तो है। जी आपकी आवाज हेलो, क्लियर नहीं है। मेरी जी, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, बोलिए नीरज। सबसे जरूरी चीज, सबसे पहली चीज तो ये है जो नीरज जी, मुझे लग रहा है कि आपका नेटवर्क सही नहीं है। तब तक है कि जो विक्टिम हमारी कोलीग है उसको न्याय मिलना चाहिए, हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। और जो लोग भी इस जघन्य, नीरज आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मुझे लग रहा है नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। कुशाल पांडे हमारे साथ हैं। कुशाल पांडे जी, जो बात तौकीर अहमद कह रहे थे, क्या कहना है? आप जवाब दे रहे थे बीच में, अभी आप जवाब दे सकते हैं। कुशाल कह रहे हैं कि हमारी मुख्यमंत्री इंसाफ के लिए रास्ते पर उतरी है। किससे जस्टिस मांग रही हैं वो? किससे इंसाफ मांग रही हैं? खुद महिला है, खुद राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनके ही लोग हॉस्पिटल में रात को घुस करके तोड़ फोड़ करके एविडेंस को मिटा देते हैं। कहाँ है पुलिस प्रशासन? कहाँ है कानून व्यवस्था?
क्या कर रहे हैं उनकी कानून, क्या कर रहे हैं उनकी पुलिस? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन को रोकने के लिए उनकी पुलिस है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आंदोलन नहीं करने दिया जाए, प्रदेश अध्यक्ष को और केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाए, इसके लिए उनकी पुलिस है। ये कहते हैं कि कोई भी रैली नहीं निकला, नेतृत्व नेता नहीं निकला, आम जनता निकली थी साहब। टीवी न्यूज खोल करके देखिए, रात को 3-3 बजे तक सड़कों पर लोग पड़े हुए थे इंसाफ मांगने के लिए, जस्टिस मांगने के लिए। उस न्यूज को घुमाने के लिए मुख्यमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भेज करके हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ करके एविडेंस को मिटाने का काम किया है। आपने जब आपका प्रिंसिपल जब संदीप घोष जिस इस्तीफा देता और उसके बाद में आप शाम को दूसरे किसी नेशनल हॉस्पिटल का आप अध्यक्ष बना देती हैं, प्रेसिडेंट बना देती हैं, यही इंसाफ है। और आप इंसाफ मांग रही हैं। शर्म आना चाहिए उनके जो प्रवक्ता बैठे हैं चैनल पर, वो गिनती की तरह गिना रहे, एजेंडा की तरह महिलाओं के साथ में क्या क्या हुआ। उनके बॉडी के देखिए, उस बहन के डेड बॉडी को देखिए किस तरह अवस्था किया गया है। उनके पड़ोसी का वीडियो वायरल हुआ, उसे देखिए। इन्हें शर्म आनी चाहिए। और ये यूपी और बिहार चले जाते हैं, इन्हें नहीं मालूम, इन्हें मालूम होना चाहिए कि यूपी में एक ऐसी घटना घटी थी, उसे एनकाउंटर कर दिया गया था योगी जी की सरकार में। रातों रात जला दिया गया था हाथरस में। आप लोग मणिपुर में नंगी बेटी गिराई गई थी, घटना घटी है, आपको मालूम है? आज तक उस सीएम को आपने सस्पेंड तक नहीं किया। मणिपुर में के साथ में गैंग रेप किया गया, आप यहाँ पे बहु बेटी, आप लोग दोनों से, आप दोनों लोगों से, आप दोनों मेहमानों से मेरी गुजारिश है, आप दोनों मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि एक दूसरे पे आरोप ना लगाएं, एक दूसरे पे आरोप ना लगाएं। आप लोग जिस मुद्दे पे बात हो रही है उस पे बात करें। तौकीर और कुशाल और तौकीर, मैं दोनों कह रहा हूँ, आप किसी बैकग्राउंड में ना जाए। राजनीति कर रहे हैं। 1800 करोड़ का मालिक होता है तौकीर अहमद, कुशाल, ये यूपी नहीं है जहाँ पे रातों रात बेटी को जला दिया। कुशाल, तौकीर अहमद, कुशाल, ठीक है, आप इसी घटना पे रहें, आप इसी घटना पे रहें। मीडिया तक को नहीं जाने देती। तौकीर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ, प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल को निकाल दिया, प्लीज कुशाल जी, प्लीज। और अफीम का बिजनेस करता है तृणमूल कांग्रेस का नेता लोग। कुशाल जी प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास, बीच में नहीं बोले। कुशाल बीच में ना बोले आप, का धंधा करता है उस हॉस्पिटल में। बिल्कुल, वो कौन करता है? कुशाल आप बीच में ना बोले, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैं तौकीर आप सवाल का जवाब दीजिए। तौकीर आप सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि सब चीज जो है सोशल मीडिया में बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। दो चीज का सवाल, एक तो जो प्रिंसिपल ने सबसे पहले इस घटना को आत्महत्या करार क्यों दिया बिना किसी जांच के? देखिए, पुलिस ने जब फर्स्ट कोई भी घटना होती है, ये अभी जो आपका अभी लॉ जो चल रहा है उस हिसाब से, जैसे ही ये इसमें ऐड हुआ कि नहीं ये रेप है या मर्डर है, जो भी है उसको संग संग इंक्लूड किया गया विद इन 24 आवर्स। ऐसा नहीं है कि किसी को छुपाया जा रहा था और बचाया जा रहा था। सेकेंड, अभी मैं आपको गिना रहा था जब सारे पॉइंट, आपने ये तो सुनना चाहेंगे नहीं, मुझे पता था कि ये नहीं सुनेंगे, क्योंकि देखिए किसी भी घटना के बारे में अगर आप ऐसे मैं चिल्लाऊं वो चिल्लाएं, ऐसे कुछ नहीं होता है। आप अगर पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट सवाल पूछ रहा हूं, आप बात कीजिए ना, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं। मैं अभी बोल ही रहा था। इसके बाद बोला गया कि फैमिली को मनी ऑफर किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनसेशन जो हर गवर्नमेंट देती है उस हिसाब से ऑफर किया गया। पुलिस इन्फॉर्म द फैमिली टू द डिसीज्ड दैट शी कमिटेड सुसाइड। नो फैक्ट, ये नो सच कम्युनिकेशन वाज मेड ऑन बिहाफ ऑफ द पुलिस। अच्छा, फिफ्थ, पुलिस फोर्सफुली क्रिमिनेटेड द बॉडी ऑफ द डिसीज्ड। क्या ये सच है? पता नहीं ये कहां से आप पॉइंट्स ला रहे हैं, ये पॉइंट्स कौन बता रहा है, कहां बता रही है कि ये तो हमने तो नहीं कहा, ये हमने तो कभी नहीं कहा। ये आप अपनी तरफ से जो है आप पॉइंट्स निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गलत है, किसी ने ये पॉइंट्स निकाला नहीं। आप मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तौकीर आप मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता। ठीक है, आपकी बात को सुन रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं। विनोद बंसल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। विनोद जी, सुन लीजिए। मुकेश जी, मैं आधा घंटे से इनका जो तकरीर है वो सुन रहा हूँ। जो ये कह रहे थे अपने पांडे जी के भाई ये प्रवचन कर रहे हैं, भैया प्रवचन कोई वक्ता और विद्वान करता है, थोड़ा सा करेक्शन करें। ये जो है ना वो तकरीर कर रहे थे जो इस्लाम के अनुसार ये जैसी होती है ना उस तरह से। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए 2-3 बातें बड़ी विचित्र हैं, बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ। जी नेटवर्क में शायद विनोद जी आपकी आवाज पे नहीं आ रही है।
जी कुशल है जी उसकी जो शब्दों में निंदा नहीं कर सकते मुकेश जी। जी लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से जो टीएमसी के नेता उसको कंपनसेशन देने की बात कर रहे हैं कि लड़की जिसका बलात्कार हुआ उसको कंपनसेशन देंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बलात्कार का भी कंपनसेशन होता है। ये मतलब बड़ा अजीब सा विचित्र शब्द है। नहीं बीच में मत बोलिए, तो फिर आपने बहुत कुछ बोल दिया। मुझे लगता है मैं बहुत आहत हूँ इसमें। मुझे अपनी बात को पूरा करने दो। कम से कम हिंदू समाज को भी जो पीड़ित है पक्षकार उसको भी सुनने का जरा अवसर देना चाहिए। नहीं है ना भाई साहब, मैं कह रहा हूँ तौकीर जब आप बोल रहे थे कोई बीच में टोक नहीं रहा था आपको। तौकीर प्लीज बारी से तौकीर बीच में नहीं, तौकीर आप बीच में मत बंगाल बोलिए। और बांग्लादेश के अंदर जो है जिस तरह से हिंदुओं का दमन हो रहा है, मुझे बताइए आखिरकार अगर नहीं था हिंदू वाला मामला तो आखिरकार बार बार हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है भाई अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, सीबीआई जांच के लिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए, अपने सीबीआई जांच के लिए आपको आयोजनों हाईकोर्ट के लिए जाना और हाँ जाना पड़ा ना। कहाँ सीबीआई हाईकोर्ट के आदेश पे तो सीबीआई आई है। क्या ममता जी ने खुद कहा था कि सीबीआई जांच कराएंगे? लोग देख रहे हैं, क्या ममता जी ने रिकमेंड किया था? लोग भाई साहब ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हाईकोर्ट का ऑर्डर पे सीबीआई गई है वहां पर, आपको पता है। तो अब ये देखिए जब हम रामनवमी की शोभा यात्रा निकली तभी हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकली तभी हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा, और उसके बावजूद भी हमले होते हैं। आप देखिए ये जिस तरह से ये जो जघन्य अपराध हुआ है, अब देखिए ये देखिए इनका बौखलाहट, मुकेश जी इनकी बौखलाहट नजर आ रही है इनको। तौकीर अहमद आप बीच में ना बोले, आप जब बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था। नहीं आप जब बोल रहे थे मैं आपको समय दे रहा हूँ ना, पूरा सबसे ज्यादा समय मैंने आपको दिया है। नहीं आप बीच में मत बोलिए ना, आप बीच में मत बोलिए। अभी विनोद जी बोल रहे हैं, फिर मैं आऊंगा आपके पास। अब जब आपको जो बोलना है अपनी बारी में बोलिएगा। विनोद जी बिल्कुल नहीं, आप पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। पॉइंट टू पॉइंट बोल रहे हैं, आपके हिसाब से पॉइंट नहीं चलेंगे ना। जी विनोद जी देखिए मुकेश जी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो इन्होंने बातें कही वो कौन सी बातें थी जो किसी ने रेज करी? क्या आपके डिबेट में तो ये पॉइंट रेज नहीं हुए जिस तरह के पॉइंट ये बात कर रहे थे? बिल्कुल राजनीति भाई मुझे बताइए आखिरकार जब अपराध है तो अपने राज्य तक सीमित रहे, फिर उसको बंगाल से बाहर ले जाने के उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि चंडीगढ़ में क्या होता है कि वहां क्या होता है, इसका मतलब कार्यक्रम अपने जो कुकृत्यों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप लेकिन मैं कहता हूं देखिए, अरे कहाँ बैठे हैं यार, मैं देखा जिहादियों की करतूतें भैया, मत पूछो मेरे से कहाँ बैठा हूं। हमारे डिबेट में कोई एक दूसरे के बीच में नहीं बोलता। प्लीज मैं आप जब बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा। चलिए ठीक है जी ठीक है। देखिए इसमें राजनीति क्या है। ये जो कह रहे थे कि मुझे जो जानकारी मिली है भाई, वो जो सीएमओ था आखिरकार सीएमओ को ट्रांसफर अचानक क्यों कर दिया गया भाई? ये क्या हाईकोर्ट को नहीं पता था इस बात का? हाईकोर्ट ने उसको फटकारा नहीं किया आपकी गवर्नमेंट को? आखिरकार वहां जो कुछ हुआ उसका प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन क्या फेयर एंड प्रॉपर था क्या, जिसकी वजह से सीबीआई को क्यों बीच में लाना पड़ा? अगर फेयर एंड प्रॉपर होता तो। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरह से चरमरा गई है मुकेश जी, और बंगाल जो है बांग्लादेश की राह पर चल पड़ा है। लेकिन हिंदू समाज का संकल्प है, भारत का संकल्प है कि किसी भी तरह के इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ है हिंदुओं का उत्पीड़न, उस तरह से ये बेटियों का उत्पीड़न। और देखिए डॉक्टर को जिसको हमारे संस्कृति में भगवान कहा जाता है, बिल्कुल, और वो भगवान का रूप ही नहीं होते बल्कि वो भगवान से बढ़कर जो वो काम करते हैं, और हम उनके लिए नतमस्तक होते हैं। आज उन भगवानों की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ रही है बंगाल जैसे राज्य के अंदर, जो कि एक पुण्य धरा है महर्षि अरविंद की, और पुण्य धरा है स्वामी दयानंद सर अपने विवेकानंद की, तो रामकृष्ण परमहंस की। तो आप देखिए कि ऐसी पुण्य धरा को जिस तरह से जिहादियों के सामने खुला छोड़ दिया है, और उत्पातियों के सामने जिसको जहां जो वो नंगा नाच कर रहे हैं, और बल्कि जो अस्पताल हैं जहां पर लोग अपनी सुरक्षा के लिए जाते हैं, अपनी प्राण रक्षा के लिए जाते हैं, वो स्वस्थ होने के लिए जाते हैं, वहां पर जो स्वस्थ करने वाले भगवान हैं उन्हीं के ऊपर आक्रमण कर रहे हो आप, और उस पर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। आप देखिए उसका परिणाम क्या हुआ। अगर इनका फेयर एंड प्रॉपर होता है इन्वेस्टिगेशन, मुकेश जी मैं कहना चाहता हूं आखिर देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर क्यों जाते भाई? ऐसी घटना और भी जगह हुई है, लेकिन क्या देशव्यापी हड़ताल हुई क्या? इसका मतलब साफ साफ है कि आज सारे डॉक्टर कम्युनिटी के अंदर इतना जबरदस्त रोष है, जो होना भी चाहिए। मैं कहता हूं डॉक्टर नहीं पूरा दुनिया, पूरा देश, महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी इस तरह की सिचुएशन है। तो ये बहुत गंभीर मामला है, और इनको अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए, और मुझे लगता है कि इसको बजाय दाएं बाएं करने के सीधा देश और समाज से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल। अब बोलिए तौकीर, अब आपका पॉइंट क्या है बताइए। मणिपुर में क्या हुआ था? फिर आप मणिपुर जा रहे हैं, बंगाल की बात होगी ना। मैं आपको इसका मतलब बंगाल में आप अपनी बात जो कह रहे हैं विनोद जी, आप एग्री करते हैं? बंगाल में आप क्या बोल रहे हैं? बंगाल में सरकार की गलती है, मानते हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए ममता बनर्जी को, ये मानते हैं, तब आप जाइए मणिपुर।
बंगाल की बात हो रही है, बंगाल पे रहिए। मणिपुर में इस्तीफा दे अरे देना बंगाल में आप बोलिए जब ना, नंगी बेटी मणिपुर घुमाई की गई जब थी ना, चर्चा होगी तब मणिपुर में जब बुलाएंगे नंगी आपको, तो बेटी बोल घुमाई लीजिएगा गई आप। थी, तब ये कहाँ थे? अरे तब भी ये यहीं पे थे। क्या कर रहे थे? आप बोलिए ना हमने अभी। विरोध किया था इन्होंने भाई, हमने एक विरोध लफ्ज किया कहा, था। उसके क्या बारे आपने में- विरोध किया? क्या आप आपने मुझे इस्तीफा बताइए, हमने दिया? विरोध किया था। आपके हमने विरोध किया था, मुख्यमंत्री ने आज तक इस्तीफा बाकायदा दिया। बाकायदा 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 हमने पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कॉल एक किया था जवान की- कि आपने एक आपने जवान आपने की टीवी बीवी को के नंगा जांच के लिए पहले घुमाया बोल दिया गया, क्या? और आप यहाँ पे अरे बैठ मुझे के बताइए, कहते हैं- आखिरकार आपने वो टीएमसी के गुर्गे को क्यों बचाया? जो गुर्गे अस्पताल के को अंदर बचाया? मौजूद था, सीएम बनाते, किस गुर्गे वो को टीएमसी बचाया? का गुर्गा क्या कर रहा था वहां पर? कौन उसका सा ट्रांसफर गुर्गा? क्यों किया? बताओ ना आपने। आपने उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया? सीबीआई भाई के साहब, हाथ में है ना मामला। ट्रांसफर ही अरे नहीं भैया, किया। मुझे कुशाल जी बताइए बता वो- रहे थे कि उन्हें इनाम दिया गया है। कुशाल जी को बताइए क्या किया गया उनके साथ, ट्रांसफर करके कहीं नई पोस्टिंग, CBI अच्छी के पोस्टिंग हाथ दी में गई मामला है उनकी। ना, भरोसा है आपको सीबीआई पे? सीबीआई है क्या या ममता नहीं है? बनर्जी दी हैं क्या? सीबीआई सीएम साहब दी हैं, सीबीआई हाई कोर्ट तो दिया फिर आप परमिशन। परेशान क्यों हो रहे हैं? सीबीआई को है, सीबीआई को नहीं, ये एक केस चीज- हैंड ओवर कौन एक- किया है? एक- फिर हाई आप कोर्ट किया परेशान है। क्यों हो रहे हैं मेरे भाई? तौकीर हाई अहमद, कोर्ट ने किया है। तौकीर आपने दिया है क्या? मुख्यमंत्री जी, का बयान कुशाल जी, आया है विनोद जी, क्या मैं तीनों कि हमें सीबीआई तीनों जांच अपने मेहमानों चाहिए? से एक सवाल पूछ रहा हूं कि ये तो घटना हो गई, जांच सीबीआई कर रही है। आगे जो डॉक्टर्स जो अभी रोड पे हैं सुरक्षा को लेकर के कह रहे हैं कि मुझे सुरक्षा की गारंटी चाहिए, क्या बंगाल में सुरक्षा की गारंटी तौकीर अहमद आप देंगे डॉक्टरों को? बिल्कुल, यहाँ पे डॉक्टर सुरक्षित है और सुरक्षित रहेंगे। वो जो जितने नहीं, लोग क्या भी कर रहे हैं धरना ये बताइए, प्रदर्शन आप कर केवल रहे थे, जुबानी नहीं, सुरक्षित हैं, इनकी बातों से कौन मानेगा? बिल्कुल जुबानी नहीं। नहीं, क्या कर रहे हैं, क्या किया इस घटना के बाद से उनकी सुरक्षा के लिए, क्या किया सरकार ने? जो भी महिलाएं थी उसमें बहुत सारे बलात्कार, डॉक्टर्स अपहरण, थे, हत्या। बहुत सारे। सर बोलने देंगे आप मुझे? जी आप बोलिए ना, आप बोलिए, आप तो बोलते नहीं, आप मणिपुर नहीं, चले जाते हैं। मैं हाँ, उनको बोल बोलिए। नहीं, ये मैं वो बंगाल राष्ट्रीय छोड़ के प्रवक्ता दूसरे जी है ना राज्य में चले बीएसपी के, जाते मैं उनको बोल जब बारी आएगी तो मुकेश जी बोलेंगे नहीं, इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, और जब कोई बोलेगा तो उसमें बीच में टांग अड़ाएंगे। नहीं, आप इधर उधर के मुद्दे उठाएंगे तो बिल्कुल इधर टांग उधर कहा, अड़ाएंगे। ये तो बंगाल पे बोल रहे थे, आप ही चले जाते हैं ये इधर उधर उधर। के तो आप आप बोल रहे हैं। बताइए ना, मैं तो आपसे पूछ बंगाल रहा हूँ में जो हूँ। इस घटना के बाद से महिला मैंने डॉक्टरों तो- की सुरक्षा के लिए या डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए ममता बनर्जी सरकार ने क्या किया? बिल्कुल, डॉक्टर्स की सुरक्षा और जितने लोग वहां पे मौजूद थे, हम्म, आज यही वजह है कि किसी की भी कोई हानि नहीं हुई। ये जो लो, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, अभी तक हानि नहीं हुई। आज यही वजह हानि है। नहीं हुई। अरे बताओ। लोग भाग करके किसी- अपनी जान हानि नहीं बचाए हुई। थे क्या? और सरकार नहीं सरकार भैया, सरकार और किसने जो किया लोग भाई? बेटी का नर्सरी सरकार ने बलात्कार क्या हो गया। फैसले किए हमें सुरक्षा क्या के बोल लिए? रहा था? तेरा कोई हानि हमें नहीं सरकार हुई। ने पुलिस- सुरक्षा के लिए क्या मान फैसले सकता किए? है मुकेश जी? हमें कोलकाता पुलिस इनके कैसे मान पास सकता कोई है? और शब्द अपनी नहीं है सीएम बोलने ममता के बनर्जी लिए। पे पूरा भरोसा है। अरे आपके भरोसे का क्या करेंगे? अचार डालेंगे क्या लोग? सुरक्षा जी, के लिए बिल्कुल। क्या किया ये बताइए ना। आप सुरक्षा के लिए क्या किया ये बताइए ना आप। भरोसा है तभी तो सीधा ममता सवाल है। बनर्जी रास्ता पे उतरी है जस्टिस मांगने के लिए। जांच हो रही है? क्या जांच हो रही है? 9 पकड़ के तारीख की अंदर घटना किया? है, आज 16 तारीख है, 6 दिन हो बिल्कुल। गए। क्या किया सुरक्षा के लिए? एक भी फैसला बताइए। अच्छा एक बात बताइए। अरे एक बात तो क्या आप चाहते बताइए हैं? ना क्या नहीं, किया? नहीं, आप मुझे बताइए। हाँ। अभी जांच हो रही है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है, हाँ इस केस की। हाँ आप क्या चाहते हैं कि इसमें क्या किया जाए? भाई मैं आप सुरक्षा सजेशन चाहता हूं दीजिए। या दूसरी कोई घटना ना हो, मैं ये चाहता हूं तो बस दूसरी घटना जो हो। जब culprit रात में है, फिर उसको जब उस सजा घटना दिया के बाद जाएगा, से रात में फिर हमला हो गया। उसको डॉक्टर फांसी दी जाए, उसको जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सजा दी जाए। अरे जांच तो यही इस चाहता घटना है की पूरा होगी देश। ना तौकीर अहमद साहब। मैं बोल रहा हूं जो बाकी नहीं, क्या डॉक्टरों आपने के कोई साथ special court गठन इस किया? तरह की घटना नहीं हो आगे से, किसी दूसरे डॉक्टर के साथ, किसी दूसरे हॉस्पिटल में, उनकी सुरक्षा के लिए आपकी सरकार ने क्या किया इस घटना से सीख लेते हुए? इस घटना से सीख लेते ही हुए सब कुछ कर रही कुछ है ना नहीं। ममता बनर्जी सरकार। कुछ नहीं किया आपने, सीधी सी बात है, कुछ नहीं किया आपने। बंसल जी ठीक है, एक मिनट मुकेश बंसल जी जी, देखिए, बंसल जी देखिए ये जो पूछ रहे थे मुकेश जी आपसे कि क्या चाहते हैं आप, मैं कहता हूं देखिए पलवल के अंदर इस तरह की घटना घटी थी, आपको याद होगा, एक हाँ, बच्ची के हाँ। साथ बलात्कार हत्या बिल्कुल, हुई, बिल्कुल। और उसके बाद में हरियाणा सरकार ने हमने मांग करी, हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से उसको न सिर्फ गिरफ्तार किया, स्पेशल कोर्ट का गठन किया, फास्ट ट्रैक ट्रायल हुआ, और उसके बाद में 3 महीने के अंदर जजमेंट आ गया। आप देखिएगा वो जजमेंट के बाद में उसको सजा हुई। बिल्कुल। आखिरकार ये जो न्याय है, न्याय इसको कहते हैं भाई। बिल्कुल, न्याय अगर किया है तो न्याय होते हुए दिखना भी जैसे चाहिए। राम रहीम जो आपने को न्याय किया। हमारे साथ डॉक्टर नीरज जुड़े हुए हैं, एक बार डॉक्टर आईएमए के सदस्य हैं डॉक्टर नीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे बाबा राम रहीम को पेरोल पे पेरोल चलो आप ठीक, आप कहीं मत भागो, और भी गूगल कर लो आप क्या बोलना है अपना। मैं आऊंगा आपके पास, गूगल करते रहो, बंगाल पे कुछ मत बोलो, गूगल करते रहो आप केवल। मैं बंगाल पे ही बोल रहा हूं। डॉक्टर नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नीरज बताएं।
डॉक्टर नीरज बताएं, आपकी क्या डिमांड है, सरकार से क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हैं, जो बंगाल सरकार क्या करे, चाहे जहां पर आप मुंबई में हैं, क्या आप चाहते हैं कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए क्या किया जाए? देखिए, सबसे जरूरी डिमांड जो हम लोग की है, वो जो विक्टिम है उसको हर हाल में समुचित न्याय मिलना चाहिए, और जिन लोगों ने ये जघन्य कृत्य किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और दोबारा इस तरह का कोई हरकत नहीं करे। एक नाजीर बनना चाहिए, एक मिसाल बननी चाहिए कि इस तरह का, अगर एक लड़की अपने हॉस्पिटल में, अपने मेडिकल कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, तो रोड पे चलने वाले नागरिक का क्या हश्र है, ये समझा जा सकता है। दूसरी बात है कि सबसे जरूरी चीज है कि अगर आप डॉक्टर के गर्दन पे तलवार रख के काम करवाओगे तो डॉक्टर अपना 100% कभी नहीं दे पाएगा। इसीलिए उससे बचने के लिए सीपीए बहुत जरूरी है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है। तभी एक डॉक्टर आपको, अगर हम लोग इमरजेंसी में काम किए हैं, मैंने पीएचसी में काम किया है बिहार में, पटना, मुजफ्फरपुर में, और ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं कि जब किसी क्वैक के पास जाके और पेशेंट मर जाता है तो वो क्वैक बोल देता है कि आप जाओ डॉक्टर के पास, पानी चढ़ा लोगे पेशेंट ठीक हो जाएगा, और वो हमारे पास जबरदस्ती आता है कहने के लिए आप इसको पानी चढ़ाओ, जबकि पेशेंट मर चुका होता है। तो इस तरह का कंडीशन अगर आप दीजिएगा तो डॉक्टर कभी आपके मरीजों के लिए 100% नहीं दे पाएगा। तो सबसे जरूरी चीज है कि बिल्कुल बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत सारी दिक्कतें हैं। मुझे लग रहा है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए इंडिया में लागू करना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाना बहुत ही जरूरी है। अगर न्याय अगर सही में न्याय है तो वो न्याय दिखना चाहिए। बिल्कुल न्याय होते दिखना चाहिए। ठीक है सर, नीरज हमारे पास समय की कमी है, काफी देर से आप जुड़े, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। खुशहाल पांडे जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद बंसल जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तौकीर अहमद साहब आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर नीरज कुमार हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और आपने अपनी बातें साझा की। लेकिन जो चर्चा, जिस बात को लेकर के, जिस चर्चा को लेकर के, जिस मुद्दे को लेकर के चर्चा शुरू हुई थी, वो मुद्दा अभी भी बना हुआ है। केवल यह बंगाल के डॉक्टर की बात नहीं, पूरे देश भर के डॉक्टर की बात है। वो वातावरण हमें बनाने में कब सफलता मिलेगी, कब हम वो वातावरण बना पाएंगे जब देश में बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी, और कहीं भी, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, दिल्ली हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, कहीं भी हो, बेटियां सुरक्षित महसूस करेगी। पूरे बॉलीवुड ने हर एक मामले पर हमेशा ट्वीट किया है, अपनी बातें रखी है, लेकिन इतनी बड़ी घटना बंगाल में हो गई, लेकिन किसी की तरफ से कोई भी जो है रिएक्शन, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन आयुष्मान खुराना ने अपनी जो एक बात कही है, उनकी बातें, मैं उन बातों के साथ आपको छोड़े जाता हूं, एक बार सुनिए। और मुझे लगता है कि इतना ही संवेदनशील जो है हर एक इंसान को, हर एक भारत के नागरिक को होना चाहिए, जितना आयुष्मान खुराना ने अपनी इस बात के जरिए कहा है। आपको यहीं छोड़े जाता हूं आयुष्मान खुराना के उस बात के साथ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुनाए सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक पुरुष सुरक्षा कर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती। काश मैं एक लड़का होती, अगर मैं एक लड़का होती, शायद आज मैं जिंदा होती।